जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला दबी आवाज में समर्थन कर रहे थे। ये चौंकाने वाला दावा किया है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी RNW के चीफ रहे AS दुलत ने, जिनकी जल्द ही एक किताब आने वाली है, द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई। इसमें दुलत ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सबसे ज्यादा हैरानी इस बात को लेकर हो रही है कि क्या फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन कर रहे थे। फारूक अब्दुल्ला ने इस मामले को किताब की पॉपुलैरिटी बढ़ाने का एक चीप स्टंट बताया है। अब्दुल्ला ने कहा है कि यह दावे सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए अपनाया गया एक हथकंडा भर है। दुलत की किताब और जम्मू कश्मीर के सीएम रहे फारूक अब्दुल्ला की उस पर प्रतिक्रिया आई है, इस कारण इस पर चर्चा तेज हो गई है। पूरा मामला क्या है ये समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि जब जम्मू कश्मीर से 370 हटाया गया था तब उसके आगे पीछे अब्दुल्ला परिवार की एक्टिविटी कैसे थी। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबर गांव। 5 अगस्त 2019 मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया। साथ ही राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया। एक हिस्सा बना जम्मू कश्मीर और दूसरा बना लद्दाख। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद इंटरनेट कनेक्शन काट दिए गए, कर्फ्यू लगा दिया गया। उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं को नजरबंद कर दिया गया। करीब 6 महीने बाद घाटी में दोबारा इंटरनेट सेवाएं बहाल की गई। शुरुआत हुई थी 2G इंटरनेट से। इसी को लेकर रॉ के पूर्व प्रमुख AS दुलत ने अपनी किताब में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। दुलत लिखते हैं कि 370 हटाए जाने से कुछ दिन पहले फारूक और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला ने PM मोदी से मुलाकात की थी। वहां क्या बातचीत हुई ये तो कोई कभी नहीं जान पाएगा। उन्होंने बताया कि 370 हटने के फैसले पर मुहर लगने के बाद अब्दुल्ला को 7 महीनों तक हिरासत में रखा गया था। इस दौरान दिल्ली ने फारूक अब्दुल्ला के रुख को समझने की कोशिश भी की थी। किताब के मुताबिक अब्दुल्ला ने दुलत से यहां तक कहा था कि हम तो 370 को पारित होने में भी मदद करते, लेकिन हमें भरोसे में क्यों नहीं लिया गया। हालांकि दुलत के इन दावों पर फारूक अब्दुल्ला ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। अब्दुल्ला ने कहा कि दुलत अपनी किताब के प्रचार के लिए हथकंडे अपना रहे हैं। 370 हटने के मुद्दे पर मैंने देश के अलग अलग राजनीतिक दलों को एकजुट करते हुए गुपकार गठबंधन भी बनाया था। दुलत के दावे बस एक कोरी कल्पना है। किताब में बहुत सारी कमियां हैं। किताब को पढ़कर लग रहा था कि मैं कोई काल्पनिक कहानी पढ़ रहा हूं, इसलिए मैंने उसे बीच में ही छोड़ दिया। इसके अलावा PM मोदी से मुलाकात के दुलत के दावे पर भी फारूक अब्दुल्ला ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। फारूक ने कहा है कि जब हम PM मोदी से मिले थे तो हमें लगा ही नहीं था कि 370 का कोई मसला भी होगा। हमने PM मोदी से पूछा था कि ये जो इतनी फौज आ रही है, क्या पाकिस्तान से कोई जंग करनी है। इस पर PM मोदी खामोश रहे थे। ऐसा फारूक अब्दुल्ला का दावा है। दुलत के दावे और फारूक की प्रतिक्रिया ने राजनीतिक हलकों में सरगर्मी बढ़ा दी है। दुलत की किताब लॉन्चिंग के बाद इसे लेकर चर्चा और ज्यादा होने वाली है। वैसे दुलत की किताब में ऐसे और भी कई बातें हैं जिन्हें लेकर चर्चा हो रही है पहले से ही। जैसे दुलत ने दावा किया है कि अटल बिहारी वाजपेयी फारूक अब्दुल्ला को नहीं बल्कि उनके बेटे उमर अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे थे घाटी का। NDTV को दिए इंटरव्यू में दुलत ने बताया कि दिल्ली ने डॉक्टर साहब को कहा था कि आपको उपराष्ट्रपति बना देंगे, उमर को कश्मीर संभालने दीजिए। ये बात तय हुई थी, लेकिन उमर साहब इलेक्शन हार तो गए तो सारा किस्सा ही वहीं खत्म हो गया। 18 अप्रैल 2025 को AS दुलत की किताब लॉन्च होने वाली है। उससे पहले ही इस किताब और इसमें मौजूद दावों को लेकर चर्चा बढ़ गई है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल खबरगांव को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।